नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 13 अक्टूबर 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स। आज हम लोग प्रीलिम्स फोकस डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे जो पीडीएफ रहने वाला है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली इसको जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस रिसेंटली गठन किया गया था और उसके इनॉग्रल सेशन में प्रधानमंत्री जी ने बोला दैट देखो भाई, टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जिसको इंक्लूजन के लिए बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सबसे पहले तो हम लोग एक एक करके इसका तोड़ के डिस्कस करते हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस। सवाल होता है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी होता क्या है। देखो, आप जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज़ किया, आपने गूगल मैप यूज़ किया है, तो वो क्या है, जीपीएस ही तो है ना। जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, ये सारे टेक्नोलॉजीज़ जो है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको जोग्राफिकल मैपिंग, जोग्राफिकल एनालिसिस के लिए बहुत हद तक इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लो, कहीं पर फ्लड आया हुआ है, असम में फ्लड आया हुआ है, राइट। तो हमें कहाँ से पता चलता है भैया, ये इन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से ही तो हम प्रॉपरली उस मैपिंग करते हैं ना, दैट हाँ कौन कौन सा रीजन फ्लड इफेक्टेड रीजन है। उसके हिसाब से विल वी गेट एनालाइज दैट ओके कितना ज़्यादा हमें रिसोर्सेज वहाँ पे एलोकेट करनी पड़ेगी, राइट। तो सवाल होता है इन जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ का जनरली हम लोग यूजेजेस किस किस चीज़ों में कर रहे हैं। अभी के समय में अगर रीसेंट फेज़ में देखें तो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, अगेन उसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट सरकार की स्कीम्स ही ले लो ना, स्वामित्व स्कीम, प्रधानमंत्री जो हाउसिंग स्कीम्स है, राइट। तो उससे पता चलता है ना, सरकार के पास इंफॉर्मेशंस तो आता है ना दैट कौन से जियोग्राफिकल पोजीशंस में घर बन रहे हैं, राइट। तो अगेन ये इस टाइप का ये तो एक दो एग्जांपल्स हुए। आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ एस्पेक्ट्स ले लीजिए, वहाँ पर जहाँ जहाँ लग सकता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वहाँ पे ये सब चीज़ें किया जा रहा है ना। सवाल यह भी होता है दैट सरकार ने प्रधानमंत्री जी ने जैसे बोला दैट टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं एज ए टूल ऑफ इंक्लूजन। देन हाउ कम, कैसे टेक्नोलॉजी को हम एज ए टूल ऑफ इंक्लूजन यूज़ कर रहे हैं। देखो, जैसे आपको पता होना चाहिए साउथ एशियन सैटेलाइट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा शायद, राइट। तो उससे क्या इंडिया के नेबरहुड में हम क्या कनेक्शंस और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या ये रीजन एज अ होल इंक्लूड प्रॉस्पर नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, राइट। इससे देखो टेक्नोलॉजी के थ्रू, देखो एक क्या ड्रोन सेक्टर ले लो, है ना। ड्रोन्स ये है क्या, अनमैन्ड व्हीकल है ना। कल को अगर पाकिस्तान से हमारा लड़ाई हो गया तो क्या हम इन अनमैन्ड व्हीकल के थ्रू वहाँ पर अटैक कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, है ना। अच्छा, इनको हम लोग भेजेंगे कैसे ड्रोन्स को? यही टेक्निक से ही ना भेजना पड़ेगा यार, स्पेस सेक्टर के टेक्निक से, राइट। जैम ट्रिनिटी हैज़ डिलीवर्ड वेलफेयर बेनिफिट्स टू अराउंड 800 मिलियन पीपल सीमलेसली। जैम ट्रिनिटी क्या होता है? जनधन आधार मोबाइल। पहले लोग क्या फाइनेंशियल इंक्लूडेड थे? नहीं। इनफैक्ट केंद्रीय सरकार अगर पैसे भी भेजती थी ना, 100 रुपया भी भेजती थी, तो पता है इंसान को कितना रुपया मिलता था? 5 से 10 रुपया ही मैक्सिमम मिलता था। बट अभी अगर केंद्र सरकार इनको 100 रुपये भेज रही है तो डायरेक्ट इनके खाते पर 100 रुपया घुस रहा है। कोई बीच में मिडिल मैन नहीं, कोई भी पैसा का लीकेजेस नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात आप, है ना। सो व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ जियो स्पेशल इकोनॉमी? ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है। देखो, पोटेंशियल अगर ग्रोथ लो देखो तो 2025 तक बोला जा रहा है 63,100 करोड़ का मार्केट हो जाएगा विथ एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 12.8%। ऐसा अगेन प्रेडिक्शन किया गया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप देखो स्विगी, है ना, आप देखो ओला, उबर, वो सब क्या है, किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? उसको जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ का ही ना इस्तेमाल किया जा रहा है। आप खुद सोचो ना, अगर गूगल मैप ना हो तो क्या स्विगी, ओला, उबर चल पाएगा? है ना। तो अगेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। मेक इन इंडिया, अनडाउटेडली इंडियन कंपनीज जो है नाविक का इस्तेमाल कर रही है अपने ऐप्स में, सस्ता भी पड़ रहा है, अपना इंडिजनाइज ऐप भी है। क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे कोविड वैक्सीनेशन के सेक्टर में कोई भी डिज़ास्टर आ जाएगा, वेदर बी फ्लड, वेदर बी एनीथिंग, राइट। तो क्या उस सिचुएशन में मैनेजमेंट करना ईजी नहीं हो जा रहा है इसके थ्रू? एब्सोल्युटली हो रहा है यार,
है ना। लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट करना एब्सोल्युटली ईजी हो रहा है, राइट। तो ये सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। एनीवेज आगे बढ़ता है। नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इंक्लूडेड इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। दोस्तों एक चीज़ आप कन्फ्यूजन हो सकता है, कभी कभी मैं कुछ ऐसा करंट अफेयर लेता हूँ जो क्या द हिंदू से लेता हूँ, कभी कभी ऐसा लेता हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस से, कभी कभी लाइव मिंट से, कभी कभी ऐसा भी होता है दैट द हिंदू का आज का आर्टिकल कल छपेगा लाइव मिंट में, है ना, और मैंने शायद ये आर्टिकल नज़रअंदाज कर दिया होगा, बाद में दूसरे दिन ये वाला आर्टिकल देखा। तो इस सब में कन्फ्यूज़ मत कीजिए। देखो हमारा एम यह नहीं होना चाहिए दैट कौन सा आर्टिकल कल आ रहा है परसों आ रहा है। हमारा एम यह होना चाहिए दैट क्या हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं उसको एज अ होल इन डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, आज छूट गया कल करो, कर तो रहे ना। तो यही हमारा फोकस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स को इंक्लूड करने की बात की जा रही है। इनफैक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया दैट हम लोग गर्ल्स को स्किलिंग करेंगे और उनको जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है ना उससे हटकर नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्लूजन किया जाएगा अंडर दिस स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। ना सवाल होता है नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड मेथड्स है क्या। देखो जो ट्रेडिशनल नहीं है दैट इज़ नॉन ट्रेडिशनल। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनली अभी कोई भी अगर सेक्टर्स ले लो, कोई भी अगर जॉब सेक्टर्स ले लो, वहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं दैट मेंस का डोमिनेंट ज़्यादा था, एब्सोल्युटली बोला जा सकता है, राइट। तो हम अगर नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ये बोले तो क्या हम बोल सकते हैं दैट उसमें हम लोग अभी आने वाले समय में वुमेंस का इंक्लूजन ज़्यादा करना चाहता है, एब्सोल्युटली। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्टर ले लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मेन का डोमिनेंस था, अभी वुमेन का डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है, राइट। तो क्या हम इससे एम इनडायरेक्टली कर रहे हैं दैट मेकिंग देम वुमेन्स द टॉर्च बियरर ऑफ आत्मनिर्भर भारत। और वो भी आत्मनिर्भर ऐसा नहीं, वुमेन लेड आत्मनिर्भर भारत। देखो ये की टर्म है भाई, ये कुछ की टर्म्स है ना, यूज़ किया करो। ये ऐसे की टर्म्स है जो कि आपको कभी भी कैसे भी सवाल में अगर आप लिखिएगा तो मज़ा आएगा। लोग लिखेंगे आत्मनिर्भर भारत, आप लिखोगे वुमेन लेड आत्मनिर्भर भारत, कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो इन टाइप के कीवर्ड्स कहीं भी अतरंगी वर्ड दिख रहा है तो वो नोट कॉपी में लिख लो, बहुत काम आएगा। नेक्स्ट, आरटीआई प्लीज पाइल अप एट इंफॉर्मेशन कमीशन। कहा जा रहा है नियरली 3.15 लाख आरटीआई कंप्लेंट जो है वो पेंडिंग है अराउंड 26 इंफॉर्मेशन कमीशन अक्रॉस द इंडिया में। इनफैक्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस अगर देख लीजिएगा वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। इनफैक्ट बोला जा रहा है दैट आरटीआई दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा डिफंक्ट हो गया। अराउंड 29 इन्फॉर्मेशन कमीशंस अक्रॉस द कंट्रीज कम्प्लीटली डिफंक्ट है, मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं, किसी का पास हेड नहीं है, कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया गया। जैसे झारखंड और त्रिपुरा देख लीजिए, दे हैव कम्प्लीटली डिफंक्ट फॉर अराउंड 29 मंथ्स एंड 15 मंथ्स रिस्पेक्टिवली, है ना। मात्र 5% ही पोजीशन इसमें वुमेन के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है ना। इनफैक्ट पेनल्टीज़ का अगर एनालिसिस कीजिएगा तो ये शो करता है दैट कमीशन डिड नॉट इम्पोज पेनल्टी इन 95% ऑफ द केसेस वेयर पेनल्टीज़ वेयर पोटेंशियली इम्पोजेबल। मतलब पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता था बट उस सेक्टर्स में पेनल्टीज इम्पोज नहीं किया गया है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बोला जा रहा है, रिपोर्ट फ्लैग करता है कंसर्न रिगार्डिंग डिस्पोजल रेट्स इन सेवरल कमीशंस। क्योंकि क्या आता है ना, देखो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होने से अलग रहता है ना, बट ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है तब तो यहाँ पे फ्लैग किया ही जाएगा ना कंसर्न दैट आरटीआईज में ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। बोला जा रहा है ओनली 11 इंफॉर्मेशन कमीशन आउट ऑफ 29 हैव प्रोवाइडेड ई फिलिंग फैसिलिटीज़ फॉर आरटीआई ऑपरेशंस। अब सब कुछ में जब हम इंक्लूजन कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को, तो इन सब में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो। अभी तक मात्र 11 ही इंफॉर्मेशन कमीशन में क्यों ई फिलिंग फैसिलिटीज़ आए हैं, सब इंफॉर्मेशन कमीशन में क्यों ई फिलिंग फैसिलिटीज़ नहीं आए हैं, सब देखना पड़ेगा ना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिपोर्ट देख लीजिए, क्लियरली उसमें मेंशन किया हुआ है दैट अगर ओवरऑल वेकेंट पोस्ट देख लीजिएगा 1/4 ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट जो है ना वह वेकेंट है ना। इनफैक्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ था कि आउट ऑफ टोटल 165 पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर 42 आर वेकेंट। वही तो हुआ ना 1/4, मतलब हाँ। उसके बाद वुमेंस में भी क्लियरली हम लोगों ने डिस्कस किया दैट मात्र 5% ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो वुमेंस है। तो ये क्या है, देखना पड़ेगा ये सब में। नेक्स्ट, लिंगरिंग मॉनसून। दोस्तों मॉनसून का जो जनरल पैटर्न जो हमें दिखता था ना पहले, जैसे जून से सितंबर तक ख़त्म हो जाता था, अभी वो पैटर्न हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है।
जी हाँ, वही तो लिखा हुआ है, देखिए, रिकरिंग रेन्स इन अक्टूबर कॉल्स फॉर चेंज इन मानसून डेफिनेशन। मानसून के डेफिनेशन में चेंजेस लाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर पास्ट 3 साल देख लीजिएगा इन अ रो, 2020, 2021, 2022, वहाँ पर मानसून की जो रेट्स है ना वह चेंज हो रही है ना। इनफैक्ट सवाल होता है दैट क्यों ये हमें चेंजेस डिमांड किया जा रहा है मानसून के डेफिनेशन में? क्योंकि पहली बात तो शिफ्टिंग पैटर्न हो रहा है मानसून एक्टिविटीज़ का, एक्सट्रीम मानसून सीजन्स हमें देखने को मिल रहे हैं कुछ कुछ जगह में, कुछ कुछ ऐसा जगह में देख रहे हैं जहाँ पे ड्रॉट के टाइप ऑफ सिचुएशंस हमें क्रिएट करते हुए देख रहे हैं। चेंज इन मानसून मंथ, दैट इज मानसून सीजन, जो कि अर्लियर कॉन्फाइंड था टू द 4 मंथ, दैट इज जून टू सितंबर पीरियड, वो अभी अक्टूबर में भी स्पेल अप हो रहा है। इनफैक्ट कंट्री एज अ होल रिसीव्ड 67% मोर रेनफॉल। और 67 मोर रेनफॉल क्या मैं बोल रहा हूँ, अक्टूबर 1 से अक्टूबर 10 के बीच में जो है ना 67% रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है। पहले इतना नहीं होता था रेनफॉल अक्टूबर के महीने में, इसीलिए रिवीजन देने की बात की जा रही है इसके डेफिनेशन में। इनफैक्ट विड्रॉल रेट्स, ये जो मानसून कब आता है, कब विड्रॉ होता है, उसके एक डेट कौन किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? आईएमडी के द्वारा, राइट। इनफैक्ट 3 साल पहले आईएमडी ने रिवाइज भी किया था द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑनसून एंड विड्रॉल ऑफ मानसून। द रेनफॉल हैपनिंग आफ्टर 30 सितंबर को आईएमडी के द्वारा डिफाइन किया गया था एज अ पोस्ट मानसून रेनफॉल, इवन दो द रेनफॉल इज मेनली हैपनिंग ड्यू टू वेदर सिस्टम। ठीक है, तो ये तो जस्ट न्यूज़ इन ट्रांजिशन है। फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस होता है ऑफ कोर्स विल मेक यू इंटीमेटेड, बट या सवाल यह भी होता है दैट ये जो मानसून के चेंजेस हमें दिख रहा है, क्या ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है? तो आंसर है जी हाँ, एब्सोल्युटली यस, इट इज़ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन रेनफॉल पैटर्न एंड इरेटिक रेनफॉल। ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें, एक वार्मर एटमॉस्फेयर हैज़ अ ग्रेटर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर रिजल्टिंग इन हेवी डाउनपोर than would be expected otherwise, thus increasing the instances of extreme rainfall। क्योंकि देखो ना, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है मतलब एटमॉस्फेयर वहाँ का वार्मर हो रहा है, जितना ज़्यादा वार्मर एटमॉस्फेयर उसका तो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा हो जाएगा ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, क्या नहीं है ना? तो ऑब्वियस सा बात है दैट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेवी डाउनपोर ऑन दोज वार्मर एटमॉस्फेयर वाला रीजन एज कम्पेयर टू द कोल्डर एटमॉस्फेयर वाला रीजन, है ना? सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिकॉल। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? इम्पैक्ट्स क्या क्या है भाई? सबसे पहला जो इम्पैक्ट है फोरकास्टिंग चैलेंज। जी हाँ, देयर इज अ ह्यूज चैलेंज ऑफ फोरकास्टिंग, है ना? पहले तो फोरकास्टिंग इजी होता था बट अभी चैलेंजेस हो जा रहा है। रेनफॉल के कारण बहुत समय फ्लड रिलेटेड डिजास्टर्स आते हैं, उसको प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो जाता है, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, डैम मैनेजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट होता है क्योंकि उसका सोइंग क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी चेंज हो रही है, उसके कारण ड्रिंकिंग और इलेक्ट्रिकल जनरेशन पैटर्न भी कभी कभी हमें चेंजेस होता हुआ दिखता है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द हिंदू से ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे। कहा जा रहा है हर साल दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है अशोका विजयदशमी, और ये क्या कॉमेमोरेट करता है? ये कॉमेमोरेट करता है बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे को। नाउ सवाल और ये भी होता है दैट विजयदशमी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है भाई बुद्धिस्ट कन्वर्जन डे? क्योंकि 1956 के दशहरा के समय B.R. अम्बेडकर जो है ना, उन्होंने 500,000 फॉलोअर्स के साथ एम्ब्रेस किया था बुद्धिज़्म। कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर जिले में। व्हाट आर नवायाना बुद्धिज़्म? अब नवायाना बुद्धिज़्म कौन सा है जो कि अम्बेडकर के द्वारा फॉलो किया जाता है? देखो, इसका मतलब है न्यू बुद्धिज़्म, सिंपल सा बात है, ठीक है। मतलब ये नया ऐसा बुद्धिज़्म है जो कि महायाना बुद्धिज़्म, वज्रयाना बुद्धिज़्म से थोड़ा अलग है। व्हाट आर डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ न्यू बुद्धिस्ट इन इंडिया टुडे? देखो, जितना भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है ना, वैसे तो अगर पूरा इंडिया पॉपुलेशन का देख लोगे उसका 0.70% ही है, बट इसमें भी 87% आर नियो बुद्धिस्ट एंड फर्दर अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ इट जो क्या 80% है, दे रिसाइड्स इन महाराष्ट्र। इनफैक्ट देयर हैज़ बीन डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट ऑफ बुद्धिस्ट इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स एज वेल, ठीक है। सो दीज आर द डेमोग्राफिक फीचर्स रिगार्डिंग बुद्धिज्म विच यू नीड टू रिकॉल इट। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा हमको ये आर्टिकल लगा डिजिटल डिटॉक्स के बारे में। यहाँ पे बात की जा रही है एक विलेज महाराष्ट्र में है जिन्होंने डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम 2 मॉडर्न डे एडिक्शन। अभी क्या एडिक्शन क्या है? टीवी और मोबाइल इंटरनेट, है ना। सो इन्होंने बोला है दैट देखो कपल ऑफ आवर्स ऐसे रहेगा हर रोज
जहाँ पर हम लोग अपना टेलीविज़न, अपने मोबाइल, इंटरनेट से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये मॉडर्न डे अर्बन लाइफ से हमें डिटैच होना है। अभी देखो इसका नुकसान है, लेकिन अगर आप सब समय मोबाइल टेलीविज़न ही देख रहे हो, मतलब लोगों के साथ तो आपका कनेक्शन बहुत घट रहा है ना। सो यही चीज़ इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है दैट ये जो विलेज है, वडगांव विलेज इन सांगाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे 7 बजे शाम को हर रोज़ एक सायरन जाता है, ठीक है। उससे पता चल जाता है दैट हाँ टीवी सेट और मोबाइल फ़ोन बंद करना है ना। और ये फिर से एक सायरन बजता है 8:30 बजे, मतलब 1.5 घंटा का ये रहता है। और 1.5 घंटा में कहा जाता है दैट आप लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए, मम्मी पापा से बातचीत कीजिए, भाई बहन से बातचीत कीजिए, ना क्या मोबाइल या ना कि टेलीविज़न देखिए, ठीक है। सो ये चीज़ है बेसिकली, तो बहुत अच्छा चीज़ लगा। एनीवेज MCQs में आ जाता है दोस्तों। कल के MCQs था पहला, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट, दैट इज टेली मानस के रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे। पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, दैट जी हाँ इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। बट दूसरा जो है ना, इट इज़ ऑन, मतलब ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया था सिर्फ ट्राइबल एरियाज ऑफ इंडिया ओनली, नो दिस वॉज रॉन्ग, राइट। सो इसलिए पहला इज़ करेक्ट, तो इसलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस। दूसरा वाला जो आंसर है इसका, ड्रग यूज टू कैटल ऑनर फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीज कैटल, क्योंकि वल्चर्स की जो संख्या घट रही है ना इंडिया में, उसका मेन रीज़न यही है। और इस ड्रग का भी नाम है डाइक्लोफिनैक, ठीक है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड नवायाना बुद्धिज्म? पहला, फॉलोअर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। दूसरा, फॉलोअर ऑफ हिनायाना बुद्धिज्म। तीसरा, फॉलोअर ऑफ नियो बुद्धिज्म। और डी, चौथा, ऑल ऑफ द अबव टुगेदर, दैट इज फॉलोअर ऑफ महायाना प्लस हिनायाना प्लस न्यू बुद्धिज्म टुगेदर, ठीक है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम आउट। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास गाइस। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर डिस्कशन।